जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अभी जो वर्तमान में हमारे किसान भाइयों का आज आंदोलन पूरे देश में, आज भारत बंद बुलाया गया था। सभी छोटी बड़ी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। देश का एक एक नागरिक ने हमारे किसान भाइयों का साथ दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों तक जूं तक नहीं रेंगी है। जानते हैं क्यों? हमारे देश के प्रधानमंत्री की चिंता क्या चीज की है? हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश के नागरिकों की चिंता नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता है पार्लियामेंट बनाने की, सांसद भवन बनाने की। हमारे देश को प्रधानमंत्री की चिंता है, जो 10 तारीख को उसका उद्घाटन करेंगे, परसों। यानी सांसद फ्लैट बनाने की हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता है, लेकिन हमारे देश के किसानों की चिंता नहीं है। क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक जिला में 5 स्टार होटल जैसा पार्टी ऑफिस बनाने की चिंता है, लेकिन हमारे देश के किसानों की चिंता नहीं है। 8,000 करोड़ रुपए का एरोप्लेन खरीदने के लिए मोदी जी के पास पैसा आ जाता है, अपने शौक पूरा करने के लिए, विदेश घूमने के लिए। लेकिन हमारे अन्नदाता किसान से बातचीत करने की 2 मिनट की फुर्सत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट जो प्रधानमंत्री जी बात कर ले, जिसके वोट से आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उनसे बात करने के लिए मोदी के पास समय नहीं है। वाराणसी में जाके देखे ना आपने, पूरे देश की जनता ने देखा, विदेशों ने भी देखा, किस तरीके से ताल बज रहा था मोदी जी का। हमारे देश के किसान भाई भूखे प्यासे, हमारे देश के भाई किसान भूखे प्यासे इस कड़ाके की सर्दी में वो रोड पे सो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वाराणसी में जाके ऐश मौज कर रहे हैं। कितने शुभ चिंतक देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। कई महीनों से किसान का आंदोलन हमारे देश में चल रहा है, लेकिन उस आंदोलन को खत्म करने की पहल भारत सरकार ने आज तक नहीं किया, बल्कि किसानों को उल्टा समझाने में लगे हुए हैं कि नहीं, हम सही हैं, आप गलत हैं। किसान क्या मांग रहा है भैया? हाथी घोड़ा थोड़ी ना मांग रहा है। वो तो अपना मूलधन का है, थोड़ा सा आमदनी है ना मांग रहा है कि यदि हमने कोई 10 रुपए की सामान उपजाया तो उसको 12 रुपए में सरकार खरीदने की गारंटी दे दे। यही चीज तो मांग रहा है, वो हर आदमी का अधिकार है। उद्योगपति किसानों से सामान खरीद के 5 पैसे का सामान 1 रुपए में बेचे तो वो सही है, लेकिन किसान यदि अपने हक की आवाज उठाए, अपनी आवाज उठाए, तो वो गलत है। आज भी कई किसानों की मृत्यु हो गई है, ऐसा देखने को हमें मिला, समाचार के माध्यम से सुनने को मिला। शर्मसार हो जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए देश की पूरी कामकाज को मोदी सरकार ठप करके बैठी हुई है, सिर्फ 2 व्यक्तियों के लिए। कितने इंपॉर्टेंट हैं ये अडानी और मुकेश अंबानी। अरे प्रधानमंत्री जी, ये तो देश की जनता को बता दो कि आपको अडानी जिताया है या देश की जनता ने मत दिया है। देश का प्रधानमंत्री अडानी ने बनाया है या मुकेश अंबानी ने बनाया है कि देश की जनता ने बनाया है? इसी 70% किसान का मत लेके जब 2014 में आप भाषण देते थे कि मेरे किसान भाइयों को कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बोलो बहनों और भाइयों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनको सुविधा मिलनी चाहिए, किसानों को दूना दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या दूना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए पूछते थे ना मोदी जी। तो फिर क्यों? फिर मैं वही कहूंगा
कि मुंह से बोलते थे कि पिछवाड़े से बोलते थे। प्रधानमंत्री की कोई जुबान की वैल्यू ना हो तो वो कैसा प्रधानमंत्री मोदी जी? रात को कुछ बोले, सुबेरे कुछ बोले, दोपहर कुछ बोले, वो प्रधानमंत्री कैसा? वो तो नटवर लाल हो गया ना, मिस्टर नटवर लाल। वो तो कुछ व्यक्तियों को ठगा था और आपने तो पूरे 135 करोड़ को ठगा है मोदी जी। तो आप तो नटवर लाल के भी गुरुजी निकल गए। लेकिन सब चीज ठीक है, नटवर लाल कम से कम अमीरों को लूटता था तो गरीबों में बांटता था। आप तो गरीबों को लूटते हो तो अमीरों को देते हो। आप गरीबों को लूटते हो, अमीरों को घर भरते हो। यह अंतर है मिस्टर नटवर लाल में और आप में। कई देश में डाकू भी एक से एक बने हैं, वो भी अमीरों को लूटते थे और वो गरीबों को देते थे। लेकिन आप गरीबों को लूटते हो और अमीरों का घर भरते हो। क्या? और वो जो 2015 के अंदर जो विदेश में जाके जो कहे थे, कौन से जन्म में मैंने पाप किया है जो मैं भारत देश में पैदा हुआ? क्या मोदी जी, क्या भारत की जनता कैसी जनता है गिरी हुई? ये कहा था आपने विदेश में जाके। तो भारत की महान जनता है जो ऐसे ऐसे गपेड़ियों को भी अपना भाग्य विधाता बना लेती है। ये महान जनता है भारत की कि आप जैसे को भी प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेता है, एक जुमलेबाज व्यक्ति को भी। एहसान मानना चाहिए देश के जनता का, किसान का, अन्नदाता का। अगर कल भी आपने आंदोलन, किसानों की मांगे भारत सरकार ने नहीं मानी तो भैया हम करेंगे क्या? ज्यादा क्या कर सकते हैं मोदी जी? बस आपका पुतला फूंक सकते हैं, वही करेंगे। अब भक्तों को तो लगेगी मिर्ची कि मेरे पिताजी का पुतला क्यों फूंक रहे हो? क्या करे भाई, मजबूर है। उसी अन्नदाता का तो आप भी अन्न खाते हो। देश का प्रधानमंत्री है, वो भी अन्न उसी अन्नदाता का खाता है। देश का गृह मंत्री है, वो भी अन्न उसी अन्नदाता का खाता है। लेकिन उस अन्नदाता की सुनता नहीं है। गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं देश के नागरिक को, देश की जनता को। मोदी जी इस बार हल्के में मत समझिएगा। हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है कि अंध भक्तों को समझा दोगे कि ये पाकिस्तानी है। समझ गए मोदी जी? ये देश के किसान हैं। धरती का सीना चीर के फसल उगाने की क्षमता इनके अंदर है। तो आपसे भी अपना हक लेने की क्षमता इन किसानों के अंदर है, इन किसान भाइयों के अंदर है। नहीं डर लगता है किसानों से और देश की जनता से, तो डरना सीखो मोदी जी। नहीं डरोगे तो ज्यादा दिन गद्दी पे नहीं रहोगे। महान है देश की जनता। जैसे आपको इस माथे पे बिठाई है देश की जनता, वैसे ही पटक देगी। देश का एक एक संगठन, छोटा बड़ा, सब आज किसान अन्नदाता के साथ है। चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नेता हो, देश का एक एक, कोई नहीं है तो एक आप वो भी भाग जाते हैं। ये जो दल बदलू नेता सब जो आपकी पार्टी में घुसे हुए हैं ना, जब देखेंगे कि मोदी जी की लुटिया गोल हो रही है तो ये भी छलांग लगाना चालू कर देते हैं। तो इसलिए समझिए देश की हालात। किसानों की मांग जायज है, 100 में 100% जायज है। एमएसपी में सिर्फ यही तो मांग कर रहे हैं कि एक लिखित दे दो। जुबान पे भरोसा नहीं है देश की जनता को, किसान को मोदी के। मोदी जो बोलता है, सुबेरे कुछ बोलता है और ये शाम में कुछ बोलता है, सुबेरे पिछवाड़े से निकाल देता है मोदी जी। इसीलिए मोदी जी आपकी बातों पे देश की जनता को, देश के किसान को भरोसा नहीं है।
लिखतम चाहिए, लिखतम। और जो ये काला कानून आप लाए हैं इसको वापसी लीजिए, इसी में भलाई है मोदी जी आपकी भी, और वो मेरे जैसा एक टकला गृह मंत्री जो है उसका भी। सरकार गिराने के लिए तो बड़ा टकलू भाई लगा रहता है, राजस्थान की सरकार गिराने पे नजर है ना टकलू भाई की। जितना सरकार गिराने के लिए पैसा खर्च करते हो, काश वही पैसा इस देश के विकास के लिए खर्च करते तो देश का भला होता मोदी जी, देश का भला होता। आप देश के लिए काम करोगे वैसे ही जनता आपको माथे पे बिठाएगी। इतिहास रचने का एक समय था मोदी जी, जिस तरीके से आप कहते हो कि मैं बाल बच्चा सबको छोड़ के मैं आया हूं देश कल्याण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। अगर इसी तरह से इस देश के लिए शुभ चिंतक होते, इस देश के नागरिक के शुभ चिंतक होते, तो ये देश माइनस में नहीं जाता मोदी जी। क्योंकि आप बोलते कुछ हो करते कुछ हो, यही मोदी है, मोदी मंत्र। सुबेरे कुछ बोला, शाम को कुछ बोला, रात्रि में बात पलट गई, उसी का नाम नरेंद्र मोदी है। 4 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का मोदी जी आप माफ कर सकते हो, तो किसानों से भी तो आपने वादा किया था ना कि यदि मेरी सरकार बनी तो सबसे पहले मैं कोई काम नहीं करूंगा, यदि कोई काम करूंगा तो मैं किसानों का लोन माफ कर दूंगा, जो अन्नदाता किसान आत्महत्या ना करे। मैं सबसे पहले कोई काम करूंगा तो किसानों की आय दुगुनी करूंगा। तो एमएसपी क्या दिक्कत है? सीधा एक लफ्ज ही तो मोदी जी कहना है आपको लिखित में कि भैया अगर 1000 रुपए कुंटल धान है तो हम 2000 रुपए खरीदने की गारंटी देते हैं। ये रहा लिखतम। 2 मिनट में सारे धरना प्रदर्शन, सारे आंदोलन खत्म हो जाएंगे, किसान जय जयकार करके अपने घर को लौट जाएंगे। मोदी जी यही छोटी सी तो काम करना है, यह भी नहीं संभव है। या कहो मोदी जी कि आप गुलाम हो मोदी ये अडानी के और मुकेश अंबानी के, पाले हुए दोनों पिट्ठू हो। पिट्ठू पालते हैं ना, तो बोलो हम पिट्ठू हैं अडानी और मुकेश अंबानी के, जो हमारे आका कहेंगे हम वही करेंगे। ये तो हम लोग जानते थे कि इस देश में सरकारें किसी की, कांग्रेस की बने चाहे जिसकी बने, चाहे भाजपा की बने, चलाते उद्योगपति हैं। वो हम लोग अब नजर से देख रहे हैं। इतना गिरा हुआ तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी। कम से कम कांग्रेस हर बिंदु पे बात करती थी, हर मसले को समझती थी। ऐसी हिटलर शाही और ऐसी तानाशाही तो कांग्रेस की सरकार ने नहीं चलाया है मोदी जी। जो हिटलर शाही आप चला रहे हो देश की भोली भाली जनता के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सभी पे आपने जुल्म ढाने का काम किया है मोदी जी। कल रात्रि 8 बजे अगर यदि मोदी जी आपने किसानों की मांग नहीं मानी तो मैं धनेश्वर महतो कल भारतीय मित्र पार्टी की ओर से मोदी जी का हम विरोध प्रदर्शन करके पुतला दहन करेंगे रात्रि 8 बजे। और आप सबसे मैं कहूंगा, जो भी व्यक्ति हमारे हों, जो भी व्यक्ति किसान का समर्थन करते हैं देश के अंदर, जगह जगह इनका पुतला फूकिए, विरोध करिए सरकार का। क्योंकि ये सरकार माने या ना माने भाई अंधभक्तों, आपका भी पेट ये अन्नदाता ही भर रहा है। इसलिए कुछ तो अपनी आत्मा की आवाज सुनिए आप लोग।
और अपने अन्नदाता किसानों का साथ दीजिए। देश में हर 70 में से एक आदमी किसान का बेटा है या कोई ना कोई। देश के बॉर्डर पे जो लगाए हुए हैं, आज उनको सेना को आमने सामने किसानों के कर दिया है। इससे बड़ा हमारे देश में दुर्भाग्य क्या होगा भाई? जो हम लोग नारा देते थे जय जवान जय किसान, आज हमारे जय जवान और जय किसान को दोनों को लड़वाने का काम यही प्रधानमंत्री कर रहा है और अमित शाह कर रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं हमारे जवान भाइयों से कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो भी आप ही के हैं, इसी देश के हैं, तो किसी तरह का जुल्म इन भाइयों पे मत करना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।